हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैं काजा की फ्लाइट से वापस आई। वापस आते ही मैंने बहुत सारा रेस्ट किया और अभी तक मेरा रेस्ट पूरा भी नहीं हुआ था कि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो खड़ी थी कि आपने मुझे भी तो ऑपरेट करना है। तो यहाँ मैं लंदन ऑपरेट करने के लिए जा रही हूँ। पिकअप मेरा हो चुका है और अब बस थोड़ी देर में जो है वो हमने लंदन के लिए परवास कर जाना है। यहाँ मैं लंदन पहुंच चुकी हूँ और जस्ट मैंने यूनिफॉर्म चेंज किया है और यूनिफॉर्म लॉन्ड्री के लिए दिया है और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि अगर मैंने रेस्ट किया तो मैं जो है वो सो ही जाऊंगी। क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। बस की निकालते हैं और इसके बाद जो है वो चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस बार इन्होंने मुझे रूम 3rd फ्लोर पे दिया है और एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कारपेट्स नहीं है, वरना कारपेट्स के ऊपर से बैग को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और ये फ्लोर भी काफी अच्छे से डिकोर हुआ हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें इतना बड़ा वाला सोफा नहीं है जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बना सकूं। तो बस अब जो है वो लिफ्ट के आने का वेट करते हैं ताकि हम नीचे ब्रेकफास्ट एरिया पे जा सके। अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले से ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि मेरे मोबाइल में से वीडियोस खुद ब खुद गायब हो रही हैं और जो है वो मैंने जिन वीडियोस के अंदर वॉइस ओवर किया था, मेरी वीडियोस चल रही हैं बट उनमें वॉइस ओवर जो है वो नहीं आ रहा और उनकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो भी गायब हो चुकी है। तो थोड़ा सा मेरे लिए वेट भी था कि ऐसा कैसे हो रहा है। वीडियो अगर पोस्ट हो रही है तो वीडियो में से आवाज गायब हो रही है, ओरिजिनल आवाज है तो वो भी गायब हो रही है। तो खैर से ये वाला जो फ्लोर है इस साइड पे, यहाँ पे मोस्टली स्वीट्स हैं तो इसी वजह से इसकी डिकोर थोड़ी सी डिफरेंट है और यहाँ का ब्रेकफास्ट एरिया भी डिफरेंट है। लेकिन मैं अपने पुराने ब्रेकफास्ट एरिया की तरफ ही जाऊंगी। और ये लंदन का होटल तो पूरा जो है वो मिरर्स के साथ ही भरा हुआ है। हर जगह पे आपको शीशे ही शीशे नजर आएंगे। 8 घंटे की मेरी फ्लाइट और उसमें प्लस 3 से 4 घंटे आप ड्यूटी टाइम ऐड कर लें तो उसके बाद तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं बोल क्या रही हूँ। मैंने फ्लाइट पे खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं तो जा रही हूँ लंदन और मेरे पास ब्रेकफास्ट का टाइम भी है। तो मैंने जो है वो यहाँ का ब्रेकफास्ट करना है। मुझे यहाँ के हैश ब्राउन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ के हैश ब्राउन्स और साथ में इनका जो स्क्रैम्बल्ड एग है वो, ये दोनों चीज़ें मेरी जो है वो फेवरेट हैं। और यहाँ पे ओट्स एंड सीरियल्स में भी जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी काजा में ब्रेकफास्ट की, तो उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ये सिर्फ दिखाने का है और जो बाद में खाया था या बाद में जो खाओगे तो उसका क्या। तो वो मेरा रियल में ही था कि मैं कुछ जगहों का ब्रेकफास्ट सिर्फ जो है वो ज़्यादा खाती हूँ, जैसे कि यहाँ का और लंदन का हो गया, ढाका का हो गया और पेरिस का हो गया। और बाकी सब जगहों पे मेरा दिल नहीं मानता, मैं सिर्फ जो है वो फ्रूट्स या थोड़ा बहुत जो है वो ऑमलेट वगैरह ये चीज़ें खा लेती हूँ। अब हर जगह पे हर चीज तो खाने की नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे ये हैम्स वगैरह इस तरह की चीजें, मैं इस तरह की चीजों को देखती भी नहीं हूँ। तो यहाँ बस अब जल्दी से जाकर प्लेट ले लूंगी और अपने लिए जो है वो मशरूम्स मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पे जो है वो हैश ब्राउन्स है और ये मेरा स्क्रैम्बल्ड एग आ गया। इस बार ब्रेकफास्ट बीन्स भी मैंने ले लिए हैं। यूजुअली मैं नहीं लेती और ना ये मुझे पसंद है, लेकिन आज इसे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ऐड किया है। और इसी के साथ ही मैंने आज ऑमलेट का जो है वो ऑर्डर दिया है। तो मैं रात घर से डिनर करके निकली थी और उसके बाद मैंने पूरी फ्लाइट कुछ भी नहीं खाया, इवन कि मैंने पानी तक नहीं पिया, जो कि अच्छा नहीं है। फ्लाइट पे तो आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। बॉडी को हाइड्रेट रखना फ्लाइट पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन मुझे एक तो टाइम नहीं मिला और ऊपर से मुझे प्यास भी नहीं लगी और फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से मैं जो है वो पानी पी नहीं सकी। घर से चाय बना के लेके गई हुई थी, वो भी मुझे पीने का टाइम नहीं मिला। और फ्लाइट से निकलते वक्त मैंने अपना थर्मल जो था वो वॉश कर साथ ही ले आई थी। तो यहाँ उन्होंने मुझे बता दिया था कि ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो चुका है, तो आपको अगर कुछ भी लेना है तो आप अभी से लेके रख दो, क्योंकि इन्होंने फिर इसके बाद यहाँ पे लंच की तैयारी करनी होती है इसी जगह पे। तो यहाँ पे फिर जो है वो मैंने अपने लिए सीरियल और इसी के साथ ही फ्रूट्स ये भी ला के रख दिया था। जूस अगेन ले लिया था मैंने, ताकि जो है वो अगर ये ब्रेकफास्ट खत्म भी हो जाता है तो मेरे पास खाना हो। तो यहाँ पे मैं रूम में आ चुकी हूँ। रूम में आने के बाद मैंने कुछ अपने टिकटॉक की वीडियोस वगैरह बनाई और फिर उसके बाद अब जो है मैं अपना फेस वॉश करने लगी हूँ ताकि मैं अपना मेकअप रिमूव कर सकूँ। 12-13 घंटे से मेकअप जो है वो मुंह पे था और मुझे बहुत ज्यादा उलझन होना शुरू हो गई थी। और ये जब से मैंने जो है वो काजा से फेक लैशेज और फेक नेल्स लगवाए हैं, मैं इतनी अनकंफर्टेबल हुई हूँ और मैं इतना ज्यादा थकी हुई हूँ कि बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं। इतनी बुरी तरह से फुल हुआ है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं इसके अंदर कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। और साथ में जो मैंने वीडियोस पोस्ट कर दी हैं वो वीडियोस मेरी गायब हो गई हैं। 2 मेरी वीडियोस गायब हो चुकी हैं और एक वीडियो के अंदर वॉइस ही नहीं आई है। जो मेरी काजाब्लंका की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो है वो वॉइस डाली थी और कुछ ओरिजिनल वॉइस भी थी, वो सारी की सारी मेरी वॉइस ही गायब हो चुकी हैं। वो बिना वॉइस की वीडियो जो है वो पोस्ट हुई तो मैंने उसे जो है वो हटा दिया।
यहाँ फ्रेश हो चुकी हूँ। और ये मैंने बालों में जब से ये अपना पर्पल कलर किया है तो मेरे बाल जो है वो ऐसे माथे से जो है वो हटे हटे हुए लग रहे हैं, बहुत ही अजीब लग रहे हैं। और ये मैंने लाइफ में सेकंड बार जो है ये लैशेस लगवाई हैं। जो मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी मैंने खुद लगाई थी, और इसके बाद अब ये मैंने लगवाई हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे मैं दोपहर में उठ गई, और फिर अब मैंने उठ के ये मैं अपने साथ वाइट राइस लेके आई हुई थी, और इसके अंदर अब जो है वो दूध ऐड कर रही हूँ। उसमें चीनी डाल लूंगी क्योंकि मुझे इस तरह के राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो मुझे राइस बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं राइस नहीं खाती हूँ, बहुत कम ही होता है कि मैं चावल खाऊं, लेकिन ऐसा जो है वो इस तरह से दूध में चीनी और चावल डाल के खाना मुझे अच्छा लगता है। जैसा कि मैं अक्सर बाहर नहीं जाती हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं अपने साथ ही कुछ ना कुछ बना के ले आती हूँ। अब ये खाऊंगी और उसके बाद फैमिली से बात वगैरह करूंगी, और फिर जो है फैमिली को थोड़ा सा टाइम दूंगी। और अब यहाँ पे रात हो चुकी है, रात के हो रहे हैं 12, और मुझे जो है वो इस वक्त लगती है बहुत ज़्यादा भूख। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो है वो पुलाव खाने का टाइम आ गया है। पहले मैंने जो है वो वाइट राइस खाए और इस वक्त पुलाव खा रही हूँ। ये खाती हूँ और उसके बाद जो है वो अपने लिए बनाती हूँ चाय, और फिर उसके बाद जो है वो सोने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि कल है मेरी ईद और मेरी फैमिली जो है वो मेरा इंतज़ार करेगी, तो इसीलिए जो है मुझे उनसे बात करनी होगी। यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, यहाँ मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मेरा उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। लेकिन जो है वो अभी उठती हूँ और फैमिली से बात करती हूँ, सबको ईद विश करती हूँ, और फिर इसके बाद जो है वो जाती हूँ खुद का ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरी तो क्या ही ईद होगी। वैसे मैंने अपने साथ शलवार कमीज कैरी किए थे, लेकिन अभी पहनने को दिल नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो बस अभी देखती हूँ क्या पहनती हूँ और क्या पहन के जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। सामान तो मैंने बहुत ज्यादा अपने साथ कैरी किया हुआ है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही टाटा बाय बाय, हैप्पी ईद, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।